नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप आने वाले समय में किसी भी प्रकार के गुणनखंड के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल ही विस्तार से और बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से आपको गुणनखंड निकालना बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, हमको गुणनखंड निकालना किसका है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है। देखिए, इसको दहलाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 18,000 लिखा गया है। इसका हमको गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो दोस्तों, गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो नियम होता है इसको कि इसको काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं? नियम होता है कि देखिए, इसको कम संख्या से कटाने का प्रयास करना होता है, और जिस संख्या से कटाएंगे उस संख्या से ये संख्या पूरा पूरी कटना चाहिए। किसी भी कम संख्या से कटाने का प्रयास कीजिए और इस संख्या को पूरा पूरी कटाना है। यही गुणनखंड निकालने का नियम होता है। तो एक और बात ध्यान में रखिएगा, कम संख्या का मतलब क्या आप एक से कटाएंगे? नहीं, एक से अगर कटाएंगे तो एक के पहाड़ा में 18 18 भर में आएगा और ये ट्रिपल जीरो उतर जाएगा, यानी फिर वापस से यही संख्या आ जाएगा। कब? जब हम एक से कटाएंगे तब। तो एक के अलावा 2 3 4 5 6 यानी किसी भी संख्या से कटा सकते हैं, लेकिन एक के अलावा। तो अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 से भी कब कटाते हैं, इसको ध्यान में रखिए। जब इस संख्या के अंत वाला जो नंबर है यह जीरो रहे, या कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 कोई भी संख्या रहे, सम संख्या रहे, या अंत में जीरो रहे, या अंत में कोई भी सम संख्या रहे, तो इस कंडीशन में यह जो संख्या है 2 से पूरा पूरी कटता है। तो यहाँ पर अंत में क्या है? जीरो है, तो यह 2 से कटेगा, पूरा पूरी कटेगा। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 के पहाड़ा में तो 1 नहीं आएगा, चूँकि 2 से 1 कम है। अब देखिए, 1 और 8 मिलकर यहाँ पर क्या है? 18 है। 2 के पहाड़ा में 18 जो है ना, 2 9 के 18 9 बार में आएगा। अब देखिए, 2 9 के 18 हो जाएगा। अब देखिए, 2 के पहाड़ा में 0 जो है ना, 0 बार में आएगा। अब देखिए, 2 का गुना करेंगे 9 में तो 18, और फिर 2 का गुना करेंगे 0 में तो आपका 0 हो जाता है। क्योंकि किसी भी नंबर में 0 का गुना करते हैं तो 0 ही आता है ना, ये आपको पता होगा। और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 को कटाना है ना, तो 2 के पहाड़ा में 0 0 बार में आएगा, फिर 2 के पहाड़ा में 0 0 बार में आएगा। अब देखिए, फिर अंत में क्या है? 0 है। तो जब तक अंत वाला नंबर 0 रहेगा या कोई सम संख्या रहेगा ना, तो यह जो है 2 से कटता ही रहेगा। तो हम फिर से 2 से कटाएंगे। देखिए, 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं है, लेकिन 9 से थोड़ा से कम 8 है। कितने बार में है? 2 चौके 8 4 बार में। लेकिन यहाँ पर क्या है? 9 है, एक यहाँ पर अधिक है, तो उस एक को इस जीरो के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 10, और 2 के पहाड़े में 10 जो है ना 5 बार में आएगा, और ये जीरो ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार देंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 0 0 बार में आता है। अब देखिए, इसको फिर से घेरेंगे, और फिर अंत में क्या है? 0 है, तो फिर से 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 4 जो है 2 बार में आएगा। 2 के पहाड़े में 5 नहीं है, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 है। कितने बार में? 2 बार में। फिर इसमें एक अधिक हो गया, तो उस एक इस जीरो के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 10, और 2 के पहाड़े में 10 जो है 2 5 10 5 बार में आएगा, और इस जीरो को यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखिए, फिर जैसे घेरा है वैसे ही इसको भी घेर देंगे। फिर इसमें अंत में क्या है? 0 है, तो जब तक 0 रहेगा तब तक ये जो है 2 से कटता ही रहेगा। 2 के पहाड़ा में 2 है, एक बार में। 2 के पहाड़ा में 2 है, एक बार में। 2 के पहाड़ा में 5 नहीं, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 है। कितने बार में? 2 के पहाड़ा में 4 है, 2 बार में। और फिर इसमें से 1 बचेगा, तो उस 1 को इस जीरो के पहले लगाएंगे तो जगह 10। 2 के पहाड़ा में 10 है, 5 बार में। अब देखिए, फिर इसको ऐसे घेरेंगे, अंत में क्या है? 5 आ गया। तो 5 क्या है? सम संख्या है? नहीं है सम संख्या। 5 क्या है? 0 है, 0 भी नहीं है, सम संख्या भी नहीं है। 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो ये जो संख्या है 2 से कभी भी नहीं कटेगा। अब देखिए, क्या इसको 3 से कटाएंगे? हाँ, 3 से कटा सकते हैं। 3 से कटाने का प्रयास कीजिए। हमारा नियम है कि पूरा पूरी कटना चाहिए और कम संख्या से कटाने का प्रयास करना होता है, कम से कम। मान लीजिए हम 3 से कटाएंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटाएंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे, यानी अगर नहीं कटेगा तब हम ऊपर की तरफ संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे, यानी उस संख्या से कटाने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये जो संख्या है यहाँ पर 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए, 3 के पहाड़ा में
11 तो नहीं, लेकिन 11 से थोड़ा सा कम 9 है। कितने बार में है? 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 3 9, 3 बार में। 3 3 9 होगा, लेकिन यहाँ पर 11 है तो इसमें से 2 अधिक है ना, तो उस 2 को इस 2 के पहले लगेंगे तो हो जाएगा 22। और 3 के पहाड़े में 22 भी नहीं, लेकिन 22 से थोड़ा सा कम 21 है। कितने बार में? 3 से 21, 7 बार में। अब देखिए यहाँ पर 22 आ रहा है तो इसमें से भी एक बच रहा है, तो एक जो है इस 5 के पहले लगेंगे तो हो जाएगा 15। और 3 के पहाड़े में 15 जो है 3 पजे 15, 5 बार में आएगा। यानी फिर 375 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आपका यहाँ पर 1122 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 375 आ गया, अंत वाला नंबर क्या है? 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। और देखिए 3 के पहाड़ा में 3 जो है एक बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है ना। कितने बार में है? 3 दूनी की 6, 2 बार में। 3 दूनी की 6, लेकिन यहाँ पर 7 है, एक अधिक है, तो उस एक को इस 5 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 15। और 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में आता है, फिर इसको ऐसे घेरेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर 125 है, तो अंत वाला नंबर क्या है? विषम संख्या है, तो इसको 3 से घटाने का प्रयास कीजिए। 3 चौका 12 और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, यानी 3 से ये संख्या पूरी नहीं कटेगा। तो हम 4 से घटाने का प्रयास करेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से घटाने का प्रयास करेंगे, और यह जो संख्या है 5 से पूरी कटेगा। देखिए यहाँ आप लिखेंगे 5, 5 के पहाड़ा में 12 नहीं है, लेकिन 12 से थोड़ा सा कम 10 है ना। कितने बार में है? 5 दूनी के 10, 2 बार में। लेकिन यहाँ पर क्या है? 12 है, तो इसमें से 2 अधिक है ना, तो इसमें जब 2 अधिक है तो उस 2 को इस 5 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 25। और 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार में, 5 पंजे 25। अब देखिए 25 आ गया तो ये 5 से कटेगा, 5 के पहाड़े में 25 5 बार में, और ये 5 जो है 5 के पहाड़ा में 1 बार में, यानी अंत में 1 आ गया। हमारा गुणनखंड जो है कंप्लीट हो चुका है। यानी हमारा टारगेट क्या रहता है कि इसको कटाते जाना है। अंत में हमारा 1 आ गया तो हमारा कटाने का जो प्रोसेस है ख़त्म हो गया। तो हमने गुणनखंड तो कर लिया है, अब हमारा आंसर क्या होगा? तो देखिए आंसर यही होता है कि हम देखिए 18,000 को क्या कर रहे हैं? गुणनखंड कर रहे हैं, यानी इसको खंडन कर रहे हैं। तो खंडन कैसे कर रहे हैं? डिवाइड कर करके खंडन कर रहे हैं। तो जिन जिन संख्याओं से हमने कटाया है यही हमारा 18,000 का गुणनखंड है। यानी देखिए हमने 2 से कितने बार कटाया है? 1 2 3 4, 2 से 4 बार कटाया है, 3 से 1 2 बार कटाया है, और 5 से 1 2 3 बार कटाया है। तो यही हमारा गुणनखंड है। तो लिखेंगे चूँकि 18,000 बराबर 18,000 का गुणनखंड क्या है? 2 से हमने 4 बार कटाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 4 गुणे 3 से हमने 2 बार कटाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 2 गुणे 5 से हमने 3 बार कटाया। यहाँ पर देखिए 3 बार कटाया है 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 3, और यही है हमारा 18,000 का गुणनखंड, जो कि आपके किताब में आंसर दिया होगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणनखंड निकालना ना काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूंगा। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी आपके माध्यम से सीखे और आप में और आपके दोस्त में दोस्ती बढ़े, और आप जो है हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, जीते रहें, और अपने आप में खुशी महसूस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।